मैम अगर किसी हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो क्या वास्तु टिप फॉलो करे? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहु खराब है और साउथ वेस्ट के रूम में ही सो रहे हैं, ये सोच के कि मास्टर बेडरूम के लिए तो ये सबसे अच्छा रूम है। घर में मंदिर नहीं होना चाहिए? देखिए, घर में मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जो हम कहते हैं ना मंदिर का सिंबल, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, घर में एक प्रेयर रूम तो होना ही चाहिए। साउथ ईस्ट जो होती है शुक्र की दिशा होती है, वेस्ट शनि की दिशा होती है, तो इन दिशाओं में आप शराब पिए। सूर्य की दिशा में यानी ईस्ट की दिशा में कभी भी आपको शराब नहीं पीना चाहिए। अंडर कंस्ट्रक्शन घर में भी वास्तु चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, अंडर कंस्ट्रक्शन घर होता है और जो घर रुक जाता है बनते बनते, उसका मतलब ये है आपकी राहु की दशा चल रही है और आपका राहु खराब है। तो ऑफिस में भी क्या वास्तु लागू होता है? बिल्कुल, ऑफिस में वास्तु लागू होता है, क्योंकि जितने आपके स्टाफ हैं वो किस भावना से काम कर रहे हैं आपके लिए। जिस घर में कभी कोई सुसाइड कर चुका है, क्या उस घर में रहना चाहिए? वहाँ उसका आत्मा का वास होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी कोई सुसाइड करता है तो उसका कारण ही यही होता है कि वो कहीं नहीं तो कहीं दुखी था, पीड़ित था। ने हॉस्टल कहाँ बनाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज हॉस्टल के कारण बदनाम हो गया। देखिए, कबाड़ तो घर में है तो इकट्ठा होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं, तो वो आपको कहाँ रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वो आपको रखना चाहिए साउथ वेस्ट में। क्या वास्तु जब आप चेक करते हो तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है? जी बिल्कुल, जैसे आप वास्तु के लिए जाते हो तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको फील होने लगती हैं। नींबू का मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी। नींबू होता क्या है, केतु ग्रह का वो उसको हम कहते हैं नींबू को, क्योंकि ये खट्टा होता है ना। केतु जो होता है वो खट्टे चीजों को इंडिकेट करता है। तो मधुप्रिया मैम, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि वास्तु शास्त्र आखिर में है क्या? देखिए, वास्तु शास्त्र जो है ये पंच तत्वों को कैसे हम बैलेंस करें अपने घर पे। जैसे हमारी बॉडी है या कोई भी एक घर है तो वो पंच तत्वों के आधार पे ही बनता है। तो उसको हम कैसे बैलेंस करें, किधर हमारा अग्नि होना चाहिए, किधर वायु आता है और किधर से सनलाइट आना चाहिए, इन सब चीजों को देखने के हिसाब से एक साइंटिफिक ऑरा के को हम क्रिएट करते हैं किसी भी घर पे या फिर शॉप पे, कहीं भी, तो उसे ही वास्तु कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर गलत दिशा से वायु मतलब वायु का प्रवेश होता है या अग्नि का प्रवेश होता है तो वो आपको नुकसान करेगा। तो जब भी अगर सही दिशा से वायु का प्रवेश होता है, अग्नि का, सनलाइट का, है ना, आपके घर में रोशनदान होते हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपके हेल्थ को इफेक्ट करती हैं। अब आप देख लो, साउथ का जो फेसिंग का घर रहता है वहां क्यों लोग मना करते हैं। पहले भी कहते थे कि दक्षिण की दिशा से हवा नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, पैरालाइज हो जाता है, आप बीमार पड़ जाते हो। पहले के लोग ऐसे कहते थे। पहले का जो घर बनता था वो क्या होता था, ब्रह्म स्थान खुला होता था, आंगन होता था। आंगन जो होता है वो नाभि स्थल होता है। तो नाभि हमेशा कहते हैं ना सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। तो घर का सबसे सेंसिटिव एरिया होता है उसका ब्रह्म स्थान, यानी कि मिड, घर का जो सेंटर का जगह होता है, वो अगर ओपन नहीं है तो हमेशा आपको पेट की बीमारियां या कुछ नहीं तो कुछ लगा रहेगा। तो वास्तु ऐसी चीज है, जब भी आप विजिट करने जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें हेल्थ इश्यूज क्या आ रही है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब है या चंद्रमा का दिशा डिस्टर्ब है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहीं नहीं तो कहीं कोई तो इनके घर में मेंटल सीक है ना, या फिर प्रॉब्लम आ रही है, मेंटली इम्बैलेंस है, इमोशनली इम्बैलेंस है। तो ये सभी ग्रहों को की जो एनर्जी होती है उनको बैलेंस करना ही वास्तु है। क्या वास्तु के थ्रू हम वशीकरण भी कर सकते हैं? जी देखिए, वास्तु के थ्रू अगर घर में शुक्र ग्रह को अच्छा कर लिया जाए तो आपके घर तो जो भी आएगा वो इतना अट्रैक्ट हो जाएगा। वशीकरण है क्या? वशीकरण होता है आपको अट्रैक्ट करना। किस तरह से आप अट्रैक्ट होते हैं? कभी कभी किसी के घर में जाके लगता है बहुत अच्छा लग रहा है यार, फिर से जाएंगे। एक अच्छी सी लाइट होती है, एक अच्छा सा म्यूजिक होता है, एक अच्छा सा फ्रेग्रेंस होता है। अगर आप घर में बहुत अच्छी सी डीम लाइट रखें, बहुत ज्यादा लाइट जैसे होता है ना, बहुत लोग बहुत ब्राइट करके रखते हैं, ऐसा ना रखें। और थोड़ी सी साथ में आप फ्रेग्रेंस अच्छी रखें, और खास करके मैं बोलूंगी कि नेचुरल फ्लावर्स का फ्रेग्रेंस आप रखें, और इसके साथ ही लाइट म्यूजिक रखें इस तरह का। और घर का एक एक कोना, खास करके साउथ ईस्ट कोने को बहुत आप साफ सुथरा रखें, और वहां पर मिट्टी से भरा हुआ कोई पॉट रखें और उसमें कोई अच्छा सा इंडोर प्लांट जिसमें फ्लावर भी आता हो, ऐसा कुछ रखें। आप लिली भी रख सकते हैं, पीस लिली जिसे हम कहते हैं। तो आप देखो कि आपके घर में रह रहे लोगों के बीच भी अट्रैक्शन रहेगा, और आपके घर कोई आता है तो भी वो वशीभूत हो जाएगा। जी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके घर में भूत प्रेत या बाधा है,
तो वो क्या वास्तु फॉलो करे? बिल्कुल। देखिए, भूत प्रेत और बाधा कैसे आती है? सबसे पहले अगर आप साउथ के घर पे रह रहे हो या साउथ वेस्ट के घर पे रह रहे हो तो भूत प्रेत तो आएंगे ही ना, नेगेटिव एनर्जी तो आएगी ही। आपने दरवाजा खोल के रखा है ना, तो नेगेटिव एनर्जी आएगी, क्योंकि ये दिशा ही होती है राहु की, ये दिशा होती है मंगल की। अब राहु की दिशा क्या है? राहु तो है ही छाया प्लैनेट, तो स्पिरिट्स अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। और अगर आपका ऑरा वीक है तो वो तो डेफिनेटली होंगे। आप देखो, साउथ वेस्ट के घर में सबसे ज्यादा डिप्रेशन के मरीज होते हैं, साउथ वेस्ट के घर में सबसे ज्यादा डिवोर्स होती है, साउथ वेस्ट के घर में सबसे ज्यादा सुसाइड अटेम्प्ट होता है। ठीक है, या फिर कोई बीमारी है कैंसर से रिलेटेड या कुछ भी लंबी बीमारी है तो वो भी साउथ वेस्ट की दिशा में ही होती है और वो काफी लंबी चलती है। तो इसीलिए हम इसे मना करते हैं कि कभी भी साउथ वेस्ट का घर आपको नहीं लेना चाहिए। और अगर गलती से आप हैं भी उस घर पे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने डोर पे, आपका जो एंट्रेंस डोर है वहां पर आपको चांदी का तार लगा देना चाहिए, उससे आपको कवर कर देना चाहिए जी। ओके, तो क्या वास्तु जो है वो किराए के घर में भी लागू होता है? बिल्कुल, आप जहां भी 6 महीने से ज्यादा रह लेते हैं उस घर का वास्तु आपको इफेक्ट करने लगता है। घर बनाते समय सबसे वो जरूरी टिप्स जो आपको याद रखनी चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग? सबसे जरूरी है कि अगर आप फ्लैट नहीं ले रहे हैं और घर बना रहे हैं तो आपको सॉइल की टेस्टिंग करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कौन से मिट्टी में आपका घर बन रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई सॉइल अच्छा नहीं माना जाता है जिसमें बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, तो उनको हम टेस्ट करते हैं, उनको खुदवा के कुछ निकलवाते हैं, नई सॉइल भरवाते हैं और उसके बाद ही उसको घर बनाना चाहिए। सबसे पहला मिट्टी और फिर ब्रह्म स्थान की पूजा होनी चाहिए, कुल देवता की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद आपको घर बनाना आरंभ करना चाहिए। किचन किस दिशा में होनी चाहिए? साउथ ईस्ट दिशा में होनी चाहिए। देखिए, किचन हमेशा दक्षिण, यानी कि अन्नपूर्णा की दशा, दक्षिण बोल रही हूँ सॉरी, किचन हमेशा आपका दक्षिण पूर्व में होना चाहिए, साउथ ईस्ट में होना चाहिए, जो अन्नपूर्णा की दिशा होती है। और वहां पर जो मॉर्निंग का सन होता है, इसके पीछे लॉजिक ये है कि 6 से 8 का सन वहां पर होता है और इसी बीच पहले खाना बनता था, तो साउथ ईस्ट में सूर्य की एनर्जी आती थी और खाना शुद्धि से बनता था। तो इसका लॉजिक ये है, साइंटिफिक जो आंसर मैं बताऊंगी। बेडरूम में जो बेड है वो किस दिशा में होना चाहिए? देखिए, बेडरूम में हमेशा जो प्रेफरेंस होता है वो होता है कि साउथ की तरफ आपका सिर होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ आपका पैर होना चाहिए। सबसे पहला दिशा ये है। दूसरा दिशा है आप ईस्ट की तरफ अपना सिर करें और वेस्ट की तरफ अपना पैर करें, तो ये दोनों दिशा बहुत अच्छा है। तीसरा दिशा आप वेस्ट और ईस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन पहला साउथ की तरफ सिर और दूसरा जो है ईस्ट की तरफ सिर, ये सबसे अच्छी दिशा होती है। मैम, अगर किसी हस्बैंड वाइफ के फिजिकल रिलेशंस अच्छे नहीं है तो वो क्या वास्तु टिप फॉलो करे? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राहु खराब है और साउथ वेस्ट के रूम में ही सो रहे हैं ये सोच के कि मास्टर बेडरूम के लिए तो ये सबसे अच्छा रूम है, बट ऐसा कभी होता नहीं है। अगर उनके रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे तो आपको हमेशा ईस्ट के रूम में सोना चाहिए। ईस्ट की जो दिशा होती है वो दिशा होती है नई अपॉर्चुनिटीज की। आपके बीच में कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस चीज को ठीक करने के लिए, तो हमेशा आपको ईस्ट के रूम में ही सोना चाहिए। जनरली लोग अपने घर में वास्तु ठीक करा लेते हैं लेकिन ऑफिस का वास्तु कभी ठीक नहीं कराते, तो ऑफिस में भी क्या वास्तु लागू होता है? बिल्कुल, ऑफिस में वास्तु लागू होता है, क्योंकि जितने आपके स्टाफ हैं वो किस भावना से काम कर रहे हैं आपके लिए। आपने अपने ऑफिस में फाइल्स कहाँ रखा हुआ है, आप अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे बैठ के डील कर रहे हो, किस दिशा में बैठ रहे हो, आप अपना कैश काउंटर कहाँ रखे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके लिए जो आपके स्टाफ काम कर रहे हैं क्या उनका पूरा मन लग रहा है, आपके लिए लॉयल हैं। तो इसके लिए जो शॉप की वास्तु है या ऑफिस की वास्तु बहुत जरूरी होती है। मैम, घर में बाथरूम किस दिशा में बनाना चाहिए? देखिए, बाथरूम हमेशा ऐसी दिशा में बनाना चाहिए जहां पर सन की एनर्जी आए। तो सन की एनर्जी आती है ईस्ट में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में हमेशा वॉशरूम को इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि ब्रह्म काल में सूर्य की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट में आती है, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर मना किया गया है कि वॉशरूम नहीं बनाना चाहिए। ईस्ट में बनाए, ठीक है, नॉर्थ में भी आप बना सकते हैं, वेस्ट में बनाए, ये सबसे अच्छी दिशा है। ओके, क्या घर में मंदिर भी बनाना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी वीडियोस में आ गया कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। देखिए, घर में मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, जो हम कहते हैं ना मंदिर का सिंबल, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, घर में एक प्रेयर रूम तो होना ही चाहिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको अपना मंदिर का स्थान या फिर कह लें एक प्रेयर रूम रखना चाहिए, जहां पर आप बैठ के जो भी करते हैं, आप जाप करते हैं, पूजा करते हैं, या आप किसी भगवान को मानते हैं, उनकी आप सिंबल रखें, आप पूजा करें। वास्तु में जनरली देखा है वास्तु कंसल्टेंट तोड़ फोड़ करा देते हैं,
क्या बिना तोड़ फोड़ करे कोई रेमेडी है? बिना तोड़ फोड़ किए बहुत रेमेडी है। बिना तोड़ फोड़ किए देखिए आजकल फ्लैट है और फ्लैट में कितना आप तोड़ फोड़ कराओगे, है ना, जी। क्योंकि ना आप ड्रेनेज चेंज कर सकते हो ना आप गैस के पाइपलाइन चेंज कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, एक तो आपको प्रॉपर वास्तु देख के फ्लैट में जाना है और दूसरा ये है कि कलर्स के साथ खेलना है आपको। हर अगर कहीं वास्तु दोष भी है तो उससे न्यूट्रल कलर क्या हो सकता है आपको वो यूज करना है। आपको लाइट्स कैसे यूज करने हैं, आपको फर्नीचर कैसा यूज करना है, ये वास्तु में आप जान सकते हैं। क्या गलत दिशा में मिरर लगाने से रिश्तों में दरार आती है? बिल्कुल, मिरर बहुत चीजों को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए कहते हैं कि कहीं भी आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। इवन आपको ताज्जुब होगा कि मिरर जो है ब्लैक एनर्जी या फिर मैं कहूँ नेगेटिव एनर्जी को बहुत ज्यादा अपने ओर आकर्षित करता है ना। तो आप हमेशा मिरर को नॉर्थ की दिशा में, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही लगाएं। इसके अलावा मैं कहूंगी ईस्ट की दिशा, तो ये 3 दिशा में ही आप लगा सकते हैं। चौथे कोई दिशा में आपको मिरर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के हिसाब से घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए? वास्तु के हिसाब से हमेशा थोड़े अच्छे बहुत ज्यादा हाइट वाले पौधे नहीं लगाना चाहिए। जैसे पाम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एस्ट्रोलॉजी कनेक्ट अगर मैं करूं, अगर बुध आपका अच्छा नहीं है तो बहुत बड़े पत्तों वाला जो है प्लांट आपको कभी भी घर पे नहीं लगाना चाहिए। और बुध अच्छा है तो आप हर तरह के प्लांट लगा सकते हो। इंडोर प्लांट्स में आप पीस लिली जरूर लगाएं, पाम लगाएं। ये 2 प्लांट जो है हमेशा आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्या मनी प्लांट लगाने से घर में पैसा अट्रैक्ट होता है? देखिए मनी प्लांट लगाना तो चाहिए, पर मनी प्लांट का केयर बहुत जरूरी है। अगर मनी प्लांट में क्या होता है कि पत्ते सूख रहे होते हैं, कटिंग नहीं होती है प्रॉपर और आप उसको ऐसे ही बढ़ने देते हो और देखभाल नहीं करते, तो आपके पैसे ड्रेन भी होने लगते हैं, आपका पैसा रुकने भी लगता है। तो मनी प्लांट लगाएं पर उसका ध्यान रखें। दुकान या ऑफिस खोलने के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है? देखिए दुकान के लिए सबसे अच्छी जो दिशा होती है वो होती है नॉर्थ। सभी को पैसे चाहिए, क्योंकि आप दुकान खोल रहे हैं तो भाई आपको पैसे चाहिए, है ना। तो नॉर्थ की दिशा सबसे अच्छी होती है। इसके साथ ही अगर आपका शनि अच्छा है तो वेस्ट की दिशा भी बहुत अच्छी होती है। मैं यहाँ बता दूं, अगर आपका शनि अच्छा है तो वेस्ट की दिशा का आप दुकान ले सकते हैं, एंट्रेंस का। अगर आपका मंगल अच्छा है तो साउथ भी आपको सूट करेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं सूट करता। उसमें डिग्री मायने रखती है, वो जरूर दिखाना चाहिए। अगर आपका बृहस्पति है, यानी आप स्टेशनरी या बुक से रिलेटेड कोई शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको नॉर्थ ईस्ट का एंट्रेंस लेना चाहिए। अगर आप हैवी मशीनरी का कोई दुकान खोल रहे हैं तो आपको वेस्ट या साउथ एंट्रेंस सूट करेगा। वास्तु शास्त्र में सबसे शक्तिशाली यंत्र कौन सा है? देखिए वास्तु शास्त्र में ऐसे तो बहुत सारे यंत्र के बारे में बताया गया है ना। बट जैसे अगर हम कहें तो सर्व वास्तु मंगल एक यंत्र होता है, जिसमें क्या होता है कोई भी वास्तु दोष हो उनको अगर आप स्थापित करें, उनकी पूरी प्रोसेस होती है, या तो भोजपत्र में बनवाएं या फिर उसे आप सिल्वर के पत्ते में बनवा के अपने घर में स्थापित करें, तो वो हर तरह के वास्तु से आपको, वास्तु दोष से आपको जो है बचाता है। क्या वास्तु शास्त्र सिर्फ हिंदू धर्म के लिए या बाकी धर्म वाले भी इसको मान सकते देखिए हैं? बाकी धर्म भी फॉलो करते हैं। आप देखेंगे कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, तो उनका एक मोड होता है कि उनको इसी दिशा में पढ़ना है। तो वास्तु तो हर कोई ही फॉलो करता है। घर में तिजोरी किस दिशा में रखनी चाहिए? तिजोरी हमेशा जो दिशा होनी चाहिए वो साउथ की दिशा होनी चाहिए, लेकिन तिजोरी खुलेगी कहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तिजोरी हमेशा नॉर्थ की तरफ खुलनी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं हो कि आपकी दीवार जो हो वो साउथ की हो, क्योंकि वहां स्टेबल रखना है आपको पैसे, और जब वो खुले तो वो बढ़ता रहे, सब यही चाहते हैं। तो आपको वो नॉर्थ की तरफ खोलनी है। जी। जी क्या कभी जैसे लोग पेंट्स कराते हैं तो उस कलर्स की भी कुछ वैल्यू होती है वास्तु में? बिल्कुल बिल्कुल। अगर मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपने रेड कलर करा दिया है ना, तो आपने खुद ही ब्लॉकेज कर दिया है ना। अच्छा। आपने अपॉर्चुनिटीज पे आपने ब्लॉकेज कर दिया है, आपके पास जॉब नहीं है, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आप घर पे बैठे हैं, तो छोटी छोटी जो कलर डिफेक्ट्स होती हैं वो भी वास्तु को इफेक्ट करती हैं। क्या वास्तु बिना कुंडली के काम करता है? बिल्कुल काम करता है। इनफैक्ट कभी आपके पास आपका बर्थ डिटेल्स नहीं है और अगर हम आपके घर पे विजिट करते हैं, तो आपके घर में आपने सामान किस तरह का रखा हुआ है, कलर क्या यूज किया हुआ है, इससे ही पता चल जाता है कि आपके कौन से ग्रह अच्छे इफेक्ट दे रहे हैं या कौन से ग्रह आपके बहुत खराब हैं जो आपके घर पे हावी हैं।
ऑफिस में किस दिशा में बैठ के काम करेंगे अपार सफलता मिले? देखिए ऑफिस में यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। जब भी आपको क्लाइंट के साथ मीट करनी है तो आपको हमेशा ये रखना चाहिए कि क्लाइंट का फेस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट को रहे। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा काम करना है जो आपको खुद से बैठ के कोई डील बनाना है, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, आपको अपने लिए काम करना है, तो आपका फेस नॉर्थ ईस्ट को रहे। और जो आपके एम्प्लॉयज होते हैं उनका फेस तो जरूर ही आपको स्टाफ का नॉर्थ ईस्ट की तरफ रखना चाहिए, ताकि वो लॉयल होके पूरा समय लगा के आपके लिए काम करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए कौन सी दिशा में उनकी टेबल लगाएं सो दैट उनका मन लगे? बच्चों की पढ़ाई के लिए हमेशा नॉर्थ की दिशा होनी चाहिए और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। अब मैम अगर किसी के बच्चे नहीं है और वो कंसीव करना चाहते हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो उसके लिए वास्तु कैसे हेल्प करेगा? देखिए एक बहुत अच्छा वास्तु टिप मैं यहाँ पर दूंगी। जिसके बच्चे नहीं हैं उन्हें कभी भी साउथ वेस्ट के रूम में ट्राई नहीं करना चाहिए। साउथ वेस्ट क्या होता है कि स्टेबिलिटी को दिखाता है, तो आप वहां भी स्टेबल हो जाते हो कि आपके पास बच्चे नहीं है फिर भी आपकी लाइफ ऐसे चल रही है। तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज की दिशा में, या तो आपको नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की दिशा में चेंजेस लाना है अपने लाइफ में, तो आपको वहां पर ट्राई करना चाहिए। क्या जब कभी ट्रिप पर घूमने बाहर जाएं तो होटल्स के रूम का भी वास्तु चेक करके सोएं? ये बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है, लेकिन किसी का राहु अगर खराब है ना, 4 नंबर उन्हें ज्यादा परेशान कर रही है, तो फिर आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या ये 4 नंबर तो नहीं है कि हम हॉलीडे मनाने गए वहां कोई पंगा करके आ गए। क्या रूम में बैठ के शराब पीने से वास्तु खराब होता है? देखिए रूम में बैठ के नहीं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा में बैठ के शराब पी रहे हैं, हाँ। ठीक है, या फिर आप बिल्कुल साउथ की दिशा में बैठ के शराब पी रहे हैं, तो आप शराब पी के लड़ाई करने लगोगे। अच्छा। ठीक है, क्योंकि साउथ क्या है, मंगल की दिशा, आप शराब पी रहे हो, है ना, राहु शनि को जागृत कर रहे हो, तो क्या होगा, एक अंगारक योग बनेगा। और देखो शराब पी के घर में जो लड़ाई करते हैं, वाइफ्स पे हाथ उठाते हैं, है ना, लड़ाई झगड़ा मैं कहूंगी, तो ये इस कारण होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, साउथ ईस्ट जो होती है शुक्र की दिशा होती है, वेस्ट शनि की दिशा होती है, तो इन दिशाओं में आप शराब पिए। सूर्य की दिशा में यानी ईस्ट की दिशा में कभी भी आपको शराब नहीं पीना चाहिए। कौन से वास्तु टिप मानसिक तनाव को खत्म करते हैं? देखिए मानसिक तनाव के लिए सबसे जरूरी है अपने घर में चंद्रमा को चेक करना। अगर आपके घर में चंद्रमा अच्छा नहीं है तो मानसिक तनाव बना रहेगा। नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो होती है वो चंद्रमा की दिशा होती है। अगर वहां पर कोई वॉशरूम है और टैप बार बार लीक कर रहा है तो आपकी चंद्रमा जो है वो खराब हो रही है। घर में सबसे पहले आपको टैप को ठीक कराना है। आपने टैप को ठीक करा लिया, आधा डिप्रेशन आपका वहां से खत्म हो जाता है। और नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आपको लाइट कलर रखने हैं ताकि आपको चंद्रमा को जो है एक अच्छा इफेक्ट मिले। बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी अबंडेंस उनको अट्रैक्ट करे, तो उसके लिए क्या वास्तु टिप है? देखिए पॉजिटिव एनर्जी के लिए सबसे पहले तो है कि एंट्रेंस में सूर्य ना रखें आप। दूसरी चीज है कि हमेशा साउथ वेस्ट की जो जगह होती है आपके घर में वहां हल्का सा आप अंधेरा रखें, बहुत उजाला करके नहीं रखें, क्योंकि वो शनि राहु की जगह होती है, उन्हें उजाला पसंद नहीं। तो आपको थोड़ा अंधेरा रखना चाहिए। जो आपके ईस्ट की दिशा होती है वहां पर आप सनलाइट आने का कुछ प्रबंध करके रखें, विंडोज को ओपन रखें। और घर में आपको ऐसा रखना है कि आपका एयर फ्लो अच्छा हो, है ना। जब आपका एयर फ्लो अच्छा होगा, और नॉर्थ की दिशा में आपको ब्लू बॉटल में कोई भी ग्रीन कलर का एक प्लांट लगा के रखना है, या फिर पानी भी भर के रखें। आप ब्लू बॉटल में पानी भर के रखें या कोई प्लांट लगा के, या फ्लावर का फ्लास्क भी आप रख सकते हैं। इससे अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी आपकी। क्या अंडर कंस्ट्रक्शन घर में भी वास्तु चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, अंडर कंस्ट्रक्शन घर होता है और जो घर रुक जाता है बनते बनते, उसका मतलब ये है आपकी राहु की दशा चल रही है और आपका राहु खराब है, कि आप इंटीरियर का काम करा रहे हैं और आपको 2 साल लग रहे हैं, 5 साल लग रहे हैं और काम ही नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पर खराब राहु इंडिकेट होता है। क्या जमीन खरीदते वक्त भी वास्तु को चेक किया जा सकता है? बिल्कुल, जमीन खरीदते वक्त सबसे पहले सॉइल टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनके आकार को टेस्ट किया जाता है कि आकार जो है वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं। वास्तु पूजा कराने से नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाती है? वास्तु पूजा कराने के बाद बहुत सारे रेमेडीज होते हैं जिनको करना चाहिए। अगर कोई दिशा खराब है और उसके हिसाब से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, तो ही आपको वास्तु का शुभ फल मिलेगा। कौन से क्रिस्टल घर में पॉजिटिव वाइब्स लाते हैं? देखिए सबसे एमेथिस्ट जो होता है वो सबसे पॉजिटिव क्रिस्टल मैं मानती हूँ, और इसे आप घर पे किसी भी डायरेक्शन में रख सकते हैं। और इसे जो है अगर आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखते हैं तो ये लग्जरी को बढ़ाता है। और अगर आप अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, किसी में नहीं बन रही है ना, सास बहू में या फिर हस्बैंड वाइफ में, तो उनके कमरे में भी आप उस क्रिस्टल को रख सकते हैं।
घर में कबाड़ इकट्ठा करने से क्या वास्तु दोष होता है? देखिए, कबाड़ तो घर में है तो इकट्ठा होता है, बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो रखनी पड़ती हैं, तो वो आपको कहाँ रखना चाहिए ये आपको जानना बहुत जरूरी है। वो आपको रखना चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में। क्या घर में कार पार्किंग के लिए भी वास्तु दिशा देखना ठीक है? बिल्कुल, कार पार्किंग, क्योंकि कार बहुत हैवी मशीनरी में आता है, लोहे का सामान में आता है, और अगर आपका एंट्रेंस नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट है और वहां आप 2-3 कार को पार्क कर रहे हो तो ये आपको डिफिकल्टीज देने लगता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, अगर आपकी कोठी है तो आपको वेस्ट के डायरेक्शन में पार्किंग बनानी चाहिए या साउथ की डायरेक्शन में। आपका कोई चमत्कारी वास्तु अनुभव बताइए जो आप शेयर करना चाहें। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बहुत बार वास्तु विजिट करती हूँ। अभी हाल फिलहाल में मैंने एक वास्तु विजिट किया था जहाँ पर कैंसर के पेशेंट थे, और जैसा मैंने अभी बताया कि वो साउथ वेस्ट के कमरे में रह रहे थे और 2-3 साल से वो परेशान थे। और ऐसा होता था कि 2 साल में थेरेपी हुई, वो ठीक हो गए, अगेन उन्हें कैंसर हो गई। उनका जब मैंने रूम चेंज कराया तो उनके एक तो ट्रीटमेंट में उनको बहुत जल्दी फायदा मिला, और साथ ही साथ अभी करीब 6 महीने से वो काफी स्वस्थ हैं और उन्हें अच्छा भी फील हो रहा है। क्या जब बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स का वास्तु करते हैं तो जितने लोग वर्कर वहां काम कर रहे हैं उनकी हर एक पर्टिकुलर डेस्क का, उनके ऑफिस का भी वास्तु किया जाता है? देखिए, अभी मैंने एक कॉलेज का वास्तु किया था, काफी बड़ा कॉलेज है, और उसका वास्तु किया था। तो हाँ, बिल्कुल, हर स्टाफ का या हर एक डिपार्टमेंट की वास्तु होती है। आपने लाइब्रेरी कहाँ बनाई है, आपने स्टाफ का कहाँ बनाया है, आपने किचन कहाँ बनाया है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आपने हॉस्टल कहाँ बनाया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कॉलेज हॉस्टल के कारण बदनाम हो गया। सही बात ठीक है ना? तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो वास्तु में हम ध्यान देते हैं। क्या वास्तु जब आप चेक करते हो तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एनर्जी है? जी बिल्कुल, जैसे आप वास्तु के लिए जाते हो तो बहुत सारी एनर्जीज ऐसी होती हैं जो आपको फील होने लगती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जाते हो और ना आप नॉर्मल सा भी सोचो कि आप किसी के यहाँ जाते हो, आप बहुत अच्छे मूड से गए हो, लेकिन धीरे-धीरे आपको हेडेक होने लगता है। या फिर आप किसी के साथ भी बैठे होते हो तो आपको हेडेक होने लगता है। इसका मतलब है उसके अंदर नेगेटिव ऑरा बहुत है, नेगेटिव एनर्जीज बहुत होती हैं। वो बोलने में बहुत बार ना कुछ बोलते-बोलते खो जाएगा। जी। ठीक है? आपको ये ध्यान रखना है। उसके आईलिड्स हमेशा आप देखोगे कि बहुत जल्दी ब्लिंक होंगे। जी। हमेशा ऐसा लगेगा कि भारीपन है, नींद सी आ रही है। ठीक है? अकेले रहने का मन करना, ये सारी जो सिम्पटम्स होती हैं ये ब्लैक मैजिक के ही होते हैं, या फिर कोई ऐसी सिम्पटम होती हैं कि कुछ ऊपरी हवा आपको लग गई है। तो ये सारी चीजें अनुभव में आती हैं। कोई एक ऐसी दिशा होती है जहां पर हम जाते हैं तो हमें फील होता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर पता चलता है अच्छा किसी ने यहाँ सुसाइड किया हुआ है, या कोई बहुत पुराना कोई यहाँ पर मर्डर हो चुका है। तो इस तरह की बातें भी सामने आती हैं। जिस घर में कभी कोई सुसाइड कर चुका है, क्या उस घर में रहना चाहिए? वहां उसका आत्मा का वास होता है? जी बिल्कुल होता है, क्योंकि जब भी कोई सुसाइड करता है तो उसका कारण ही यही होता है कि वो कहीं नहीं तो कहीं दुखी था, पीड़ित था, और वो अपने मेंटल स्टेटस में उसका सही नहीं था, जिसके कारण उसने सुसाइड किया है। तो उसके दिल में बहुत सारे ऐसे बात रह जाते हैं जो उन्हें करनी थी, है ना? तो वो किसी नहीं तो किसी को माध्यम बनाते हैं। और उससे वो चीजों को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं अपने लाइफ में, जो उनकी लाइफ नहीं रही अब उसको उससे लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कम से कम सोसाइटियल कहीं अगर हुआ है, ऐसी कुछ घटना हुई है, तो उससे दूर ही रहना चाहिए। घर के सामने कई बार कुछ लोग नींबू रख जाते हैं, काले कपड़े में कुछ चावल बांध के रख जाते हैं, क्या उससे डरना चाहिए? जी बिल्कुल, ये टोटका होता है। जब भी कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत लोग जानते हैं, ये प्रोसेस करते हैं। नींबू लेना चाहिए, उसे 7 बार अपने सिर से घुमा के कोई भी चौराहे में रख दीजिए। कोई भी बाइक जा रहा है, कोई गाड़ी जा रही है, और उसे अगर क्रॉस कर दिया और वो दब गया तो सोचो नेगेटिव एनर्जी उधर आपकी ट्रांसफर हो गई। तो ये एक टोटका है, इससे दूर रहना चाहिए। जैसे लोग पानी के गिलास में नींबू डाल के रखते हैं, उनका मानना ये है कि अगर वो तैर रहा है ऊपर तो पॉजिटिव है सब कुछ, अगर वो डूब गया तो सब कुछ नेगेटिव है। देखिए, नींबू का मैं आपको बहुत बेसिक चीजें बताऊंगी। नींबू होता क्या है, केतु ग्रह का वो उसको हम कहते हैं नींबू को, क्योंकि ये खट्टा होता है ना। केतु जो होता है वो खट्टे चीजों को इंडिकेट करता है। कलर इसका जुपिटर का होता है। तो गुरु केतु जो है इस तरह की चीजों को इंडिकेट करते हैं। अगर कुछ भी है तो आपको इंडिकेट करते हैं, हाँ ये ऐसी चीजें हैं। और चंद्रमा क्या होते हैं, किसी भी घर की जब आप ऑरा चेक करने के लिए जाते हो,
जियोपैथिक स्ट्रेस चेक करने के लिए जाते हो तो आप पानी से ही चेक करते हो कि अच्छा। उसके वाटर में कितना स्ट्रेस आ रहा है ना। तो यहाँ पर नींबू हमारा जो है एक मशीनरी की तरह काम करता है और जियोपैथिक स्ट्रेस उसको पानी जो है वो इंडिकेट करता है, तो ये बिल्कुल होता है। डाइनिंग टेबल किस दिशा में होनी चाहिए घर में देखिए, वास्तु के जब अकॉर्डिंग? भी आप खाना खाएं तो आपका जो फेस होना चाहिए वो नॉर्थ को होना चाहिए और ईस्ट को होना चाहिए। तो जब आपका किचन साउथ ईस्ट में है तो अगर ईस्ट में आपका डाइनिंग हॉल है जी। और वहां आपने मिरर लगा रखा है तो ये एक खुशहाल फैमिली को इंडिकेट करता है। मैम कुछ एक बड़े सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल दो जो या बड़े बिजनेसमैन के जो वास्तु को फॉलो करते हैं। देखिए, वास्तु को तो हमारे जो अभी सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन है अंबानी जी, वो सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं। वास्तु हो चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, आप देखो नीता अंबानी की एक एक चीजों में आप वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का मिक्सचर देखोगे। उनके घर के हर दिशा में देखो आप, उनकी जितनी भी शॉप्स हैं या फिर जितना भी उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, शॉप्स तो क्या ही बोलूंगी, फैक्ट्रीज है, आप देखो मैक्सिमम नॉर्थ दिशा को होते हैं, है ना। और शनि की हमेशा उनकी कोई नहीं तो कोई रेमेडी चलती रहती है क्योंकि शनि प्रधान काम उनके हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ दिशा को वो बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। ओके। और ज्यादातर हमने देखा कि बॉलीवुड्स में या क्रिकेटर्स भी बहुत ज्यादा वास्तु को फॉलो जी करते हाँ, हैं। बिल्कुल। आप धोनी जी का घर देखेंगे, फार्म हाउस देखेंगे तो वो जो है नॉर्थ फेसिंग है। तो नॉर्थ दिशा में ये लोग, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज की दिशा होती है और पैसे की दिशा होती है, तो नॉर्थ दिशा जो होती है वो बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, इसीलिए लोग नॉर्थ को बहुत प्रेफरेंस देते हैं। मैम अगर कोई पुराने लकड़ी के घर में रह रहा है या मिट्टी के घर में रह रहा है तो कहते हैं कि उस घर में वास्तु दोष नहीं होता। जी, क्योंकि देखिए जो लकड़ी या मिट्टी होते हैं, ये पंच तत्व अगेन आ गया। अभी जो हम घरों में रहते हैं वो सीमेंट का घर होता है, मिट्टी तो होता ही नहीं है, मतलब अब तो जी। सीमेंट की ईंट भी लगने लगी, हाँ जी। है ना। तो वो मंगल की कमी है, मंगल की कमी है तो ब्लड रिलेशन और जो हम कहते हैं ना खून का रिश्ता, वो ही नहीं अब बचा है। जी। तो मंगल घर में होता ही नहीं है। एक तरह से मैं बोलूं, जमीन, कच्ची जमीन किसके फ्लैट में मिलती हाँ। है ना। तो कच्ची जमीन ही नहीं है तो मंगल का प्रभाव ही नहीं है। तो इसीलिए अब फ्लैट जिनका भी है उनको मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको जो फर्नीचर भी है वो प्रॉपर लकड़ियों का बनाना चाहिए। और जो आपके घर में अगर कच्ची जमीन नहीं है तो कोई ऐसा एरिया आपको रखना चाहिए जहां आप सॉइल जमा करके एक लंबे एरिया में रख सके। मैम एक बहुत वायरल क्वेश्चन है कि किसी को वश में कैसे करें? आपको क्या करना है, अनार के कलम से, यानी कि अनार की जो कलम होती है, तोड़ते हैं उसकी लकड़ी, ठीक है, उससे केसर से लिखना है और उनको भोजपत्र को मोड़ के शहद में डाल देना है, शहद के कोई बॉक्स में, और साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में आपको रख देना है, शुक्र के डायरेक्शन में। ऐसा आप 40 दिन उस बॉटल को रखें और फिर देखें कि धीरे धीरे आपकी मित्रता भी गहरी होती जाती है और आपके रिलेशंस भी गहरे होते जाते हैं। मैम एक बहुत सीरियस टॉपिक है, अगर किसी पर भूत है कैसे पता लगाएं? देखिए, जब भी किसी पे ऐसा स्प्रिट आता है ना, तो सबसे पहले तो उसे दुर्गंध आने लगती है। उसे ना सबसे पहले आभास होगा कि कुछ तो बहुत गंदा महक रहा है, ठीक है। आप मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो आराम से उसे देख सकते हैं कि उनके हाव भाव में, है ना, बोली में चेंजेस आने लगते हैं। वो एग्रेसिव होने लगेंगे या फिर बहुत रोने लगेंगे। मेरे पास बहुत ऐसे केसेस आए हैं, वीडियोस आए हैं कि भाई एक टाइम आया, ये पता नहीं क्यों क्या हो गया और इतना रो रही है, और उनमें इतना फोर्स आ जाता है कि आप ऐसे भी हाथ रखोगे तो वो बिल्कुल हाथ हटाएंगे। ये कोई मूवी की बात नहीं है, ये नेचुरल चीजें ऐसी होती हैं, है ना। और जब भी किसी पे स्प्रिट आया होता है, आप उन्हें पूजा के कमरे में लेके जाओगे या फिर आप उनको रुद्राक्ष पहनाने की कोशिश करोगे, वो उससे डरेंगे, भागेंगे। अच्छा। तो ये सारे जो इंडिकेशंस हैं, ये जो होते हैं, ये कहीं नहीं तो कहीं कुछ स्प्रिट या फिर कोई ऊपरी बाधा आपके साथ आ गई है। आजकल ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि किसी के ऊपर भूत छोड़ने हो तो क्या कर सकते हैं? देखिए, ऐसा नहीं होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है, ठीक है, कि ऐसे बहुत तांत्रिक होते हैं जिनके पास बहुत सारी स्पिरिट एक शक्तियां के रूप में होती हैं और उनकी सिद्धि होती है और उनसे वो बहुत तरीके का काम करवा सकते हैं। आप उज्जैन में चले जाएं, बहुत जगह, महाकालेश्वर, बहुत सारे ऐसे तंत्र सिद्धि पीठ होती है जहां पर वो लोग सिद्ध करते हैं और स्पिरिट्स को अपने काम के लिए रखते हैं जी। तो वो लोग इस तरह का काम जरूर कर सकते हैं, पर मुझे जहां तक लगता है कि वो भी किसी के भलाई के लिए ही इन्हें यूज करते हैं। मैम आजकल ये बहुत वायरल हो रहा है कि मेरे पास कर्ण पिशाचनी सिद्धि है, मेरे पास फलानी अप्सरा सिद्धि है, मेरे पास ये सिद्धि है। क्या ये सिद्धियां वाकई में होती हैं? बिल्कुल सिद्धियां होती हैं और सिद्धियों
की जो व्याख्या मैं करूंगी नहीं यहाँ पर, बट हाँ ये सारी सिद्धियां होती हैं। और जहां तक आपने नाम लिया कर्ण पिचासनी सिद्धि की, तो ऐसी सिद्धियां भी होती हैं, लेकिन इनकी जो एंडिंग होती है, जो ये सिद्धियां करते हैं, है ना, वो गृहस्थ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी भी अपनी डिमांड होती है। तो अघोरी या जो पर्टिकुलर तांत्रिक होते हैं या तंत्र में ही जाते हैं, उन्हीं को ये सिद्धियां करने का अधिकार भी है और वही ये सिद्धियां करते भी हैं। कभी आपके मन में आया कि लाओ ये सिद्धि सिद्ध कर लूं? नहीं, बहुत सारी ऐसी भी सिद्धियां होती हैं जो हम वैदिक रीति से कर सकते हैं, जैसे वाक सिद्धि, बहुत अच्छी सिद्धियां होती हैं जो आप अपने प्रैक्टिस में कर सकते हो, और वो सिद्धियों को करके आप बहुत अच्छा ऐसा भी कर सकते हो, है ना, कि कुछ आप सामने वाले के मन की बात जान जाओ, है ना। तो ये जरूरी नहीं कि सिर्फ कर्ण पिशाचनी आए आपको कान में बताए और तभी आप जानो, बहुत सारी और भी सिद्धियां होती हैं जो आप कर सकते हैं। अगर किसी को अपना सूर्य अच्छा करना है या सभी ग्रह अपने अच्छे करने हैं, तो बिना किसी रेमेडी को फॉलो करे तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, सूर्य को अच्छा करने के लिए सबसे अच्छी जो रेमेडी है, ब्रह्म काल में आप उठने लगें, एक्सरसाइज करने लगें, है ना। और आपने क्या करना है, अनार वगैरह का सेवन काफी करना है, क्योंकि जो भी सूर्य के पदार्थ हैं, गुड़ का सेवन करना है, थोड़ा नेचुरल वे में अपने लाइफ को ले आना है, सूर्य अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। सुना है कि शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है। शराब पीने से शुक्र अच्छा होता है, शनि भी अच्छा होता है, मैं आपको बताऊं। अच्छा। लेकिन जिनका शनि अच्छा है और वो शराब पी रहे हैं, तो ही उन्हें बेनिफिट मिलेगा। आप देखो, जितने बिग बिजनेसमैन हैं सभी शराब पीते हैं, लेकिन लिमिट में पीते हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी का, है ना, वो यूज करते हैं। तो उनका जो शराब है वो शनि का शराब है, क्योंकि वो उन्होंने एक ही पैक लिया, उनकी डेली रूटीन में है, तो वो शनि को वो अच्छा करती है। लेकिन जो शुक्र वाला है वो शुक्र को तो अच्छा करती हैं, शुक्रवार को पीजिए, बुधवार को पीजिए, ये दोनों ही अच्छे दिन है। शनिवार को, जिसका शनि नीच का है, उसे कभी भी शराब की सेवन नहीं करनी चाहिए। ओके। और मैम सुना है कि मंगल अच्छा करना है तो अपने भाई को कुछ गिफ्ट कर दो। मंगल अच्छा करना है, जिम जाना स्टार्ट कर दीजिए। अच्छा। जी हाँ, मंगल है क्या, मंगल है हमारी शक्ति, है ना, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारे अंदर जो भी शक्ति है ना, जीवन शक्ति, तो वो मंगल की है। हमारे अंदर का जितना ब्लड है मंगल का है, तो जितना ज्यादा फ्लो करेंगे उतना अच्छा आपका मंगल होगा। तो सबसे पहला तो एक्सरसाइज है, आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया, देखो आपका मंगल कैसे अच्छा हो गया। और आपने एक्सरसाइज बंद कर दिया तो आपका मंगल आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट देने लगेगा। आपको खुद ही में फील होने लगेगा कि यार पता नहीं, मेरा काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा हो रहा है, मैं जहां भी कुछ अच्छा सोच रहा हूँ तो गलत ही हो जा रहा है, और किसी से मैं बात करने जा रहा हूँ तो लड़ाई हो जा रही है। तो ये सब नीच मंगल का प्रभाव है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, आपने जिम जाना है या फिर आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देना है। साथ में आपने जो भाई का बोला, जो भाई होते हैं वो भी मंगल होते हैं, तो अपने भाई को आप बहुत अच्छा अच्छा गिफ्ट दें, और खास करके मंगल का, जैसे मंगल का कोई भी सामान है, लाल रंग का शर्ट दे दिया, या फिर अनार खिला दिया, या कुछ अच्छा मंगल का खाना बना के खिला दिया, कुछ भी रेड कलर का आइटम आप उनको दे सकते हैं, उससे भी मंगल अच्छा होता है। अपनी पसंदीदा महिला से शादी के लिए क्या उपाय करें? देखिए, अपनी पसंदीदा महिला से अगर आपको शादी करना है तो आपको अपना शुक्र अच्छा करना पड़ेगा, है ना। शुक्र अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो ये है कि आपको अपना हेयर कट हमेशा टाइमली करवाना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शनि होते हैं हमारे बाल, उसको आप ज्यादा जब बढ़ाते हो तो क्या होता है, शनि का इफेक्ट बढ़ने लगता है। शनि है अकेले रहने वाले प्लैनेट, वो कहते हैं मुझे तो अकेला ही रहना पसंद है, और शुक्र को रहना है ग्रुप में, है ना। तो शुक्र को अच्छा करने के लिए एक तो हेयर कट करवाएं, है ना, आपको अपना शेविंग टाइम टू टाइम करवाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वॉचेस अच्छे पहनने चाहिए, इससे शुक्र बहुत अच्छा होता है। और शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, परफ्यूम या फिर कोई ऐसी चीज जो आपकी पार्टनर हमेशा यूज करती हो, उसे आप उसे गिफ्ट में दें। आजकल बहुत ज्यादा लोगों को धोखे मिल रहे हैं, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, राहु की वजह से धोखा मिलता है, ठीक है, और धोखा तब मिलता है कभी कभी जब आपका शुक्र बहुत अच्छा भी होता है ना। आपके पार्टनर का शुक्र बहुत अच्छा हुआ है, उसका बहुत ज्यादा अफेयर्स है, तो आपको धोखे मिल रहे हैं, है ना। एक के साथ वो लॉयल ही नहीं रह सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपका पार्टनर है, एक तो आपको मूलांक देख लेना है, कहीं 4 तो नहीं है, कहीं एकदम 6, ऐसा नहीं है कि बार बार 4-6 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। इस तरह की चीजों का आपको ध्यान रखना है। और साथ में आपको कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, आईफोन उन्हें गिफ्ट में नहीं देनी है। आपने इलेक्ट्रॉनिक दिया और आपका रिलेशन हो गया खराब।
ओके। जी, क्योंकि राहु होता है इलेक्ट्रॉनिक। आपको राहु के साथ कॉम्बिनेशन इनका नहीं बनाना है, इनके साथ कनेक्शन नहीं बनाना है। राहु का कोई भी गिफ्ट देके आपको हमेशा शुक्र का ही गिफ्ट देना है। मैम अगर किसी की जॉब नहीं लग रही है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? अपनी वाइफ को पिंक और गोल्डन या फिर पिंक और सिल्वर कलर की कोई साड़ी, कोई भी कपड़ा आप एक अच्छे बुटीक से दिला दें उनके पसंद का उन्हें, या फिर उन्हें गिफ्ट कर दें। आप देखो कि 40 दिन के अंदर आपका जॉब लगता है या नहीं। मैम अगर किसी को अपनी स्पोर्ट्स ड्रीम बाइक खरीदनी है तो वो क्या रेमेडी कर सकता है? उसके लिए अपने पेरेंट्स को यानी फादर या मदर या फिर दोनों को आप एक तरह का ब्लैक कलर का वॉच गिफ्ट कर दें। आप देखिए कि आपकी बात, आपकी डिमांड एकदम प्रेफरेंस में रखी जाएगी और बहुत जल्दी आपके पास आपका ड्रीम बाइक होगा। फटाफट आप प्लीज बाय कर लो और गिफ्ट कर दो। और मैम अगर किसी को अपना ड्रीम लैपटॉप या ड्रीम मोबाइल फोन खरीदना हो तो वो क्या रेमेडी करे? देखिए उसे क्या करना चाहिए कि अपनी सिस्टर, अगर उनके घर में सिस्टर है, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, तो उनको क्या करना है कि आपने वेडनेसडे को कोई भी ग्रीन कलर का, कुछ भी ग्रीन कलर का उन्हें गिफ्ट करना है। चाहे तो आप उन्हें ग्रीन कलर का कोई बैग दे सकते हो, है ना, और या फिर आप उन्हें कोई ड्रेस दे सकते हो। बैग दें वो ज्यादा अच्छा है। आप देखिए आपका काम कैसे होता है। मैम अगर किसी को अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को खुश रखना है तो वो क्या रेमेडी करे? देखिए ऑफिस के एम्प्लॉयज के लिए तो सबसे अच्छा रेमेडी है कि फ्राइडे को आपने पार्टी करनी है। अगर आप फ्राइडे को पार्टी करते हो, है ना, तो आपके एम्प्लॉयज जो हैं वो खुशी खुशी आपके साथ जो है बहुत अच्छा आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। मतलब पार्टी इन द सेंस शराब पिलानी है? बिल्कुल बिल्कुल, आप फ्राइडे को शराब भी पिला सकते हो, और लेकिन साथ में कि आपकी जो कंपनी है या फिर जो आपके लिए क्रिएटिविटी वो क्रिएट करें, उसके लिए आपको साथ में वेडनेसडे, कोई भी मंथ के एक वेडनेसडे को आपको कुछ ऐसे प्रोग्राम सिंगिंग के जरूर रखने चाहिए।